आज भारत के बच्चे पढ़ने इंग्लैंड जाते हैं, आज भारत के बच्चे पढ़ने अमेरिका जाते हैं, आज भारत के बच्चे दुनिया में जाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दुनिया में क्या पढ़ोगे तुम? क्या वही लोग पढ़ सके कुछ? वहां कोई अपने माता का सम्मान करता है? कोई बाप का सम्मान करता है? वहां तो लड़की लड़का 18 के बाद आजाद है। वहां कोई मातृ देवो भव पितृ देवो भव का कॉन्सेप्ट नहीं है, उन्हें फॉलो कर रहे हैं। विदेशों में जानते हो क्या है? विदेशों में माता का नाम कन्फर्म होता है, पर बाप का नाम कन्फर्म किसी के, विदेशों में किसी का भी बाप कन्फर्म नहीं है। ये बात सही है कि गलत है? वहां मैया क्या चलता है? लिव इन चलता है। वहां शादियां 10 साल तक कोई साथ नहीं रहता, 20 साल तक तो कोई भी नहीं। हाँ, कोई इक्का दुक्का आप कह सकते हैं कि 2% 5% आप हटा लीजिए, लेकिन वहां 10 साल तक कोई साथ नहीं रहता। 10 साल में 10 बार उनके चेंज हो जाते हैं पत्नी और पति। ये विदेशों का लागू कल्चर है, वहां का है ये। वहां है, वहां तलाक लेना, तलाक वलाक तो ठीक, वहां ब्याह ही नहीं करते। तलाक तो ठीक हो ही जाता है तलाक लेके, लेकिन वहां ब्याह ही नहीं करते। सारी जिंदगी किस में रह लेते हैं? लिव इन में रह लेते, मतलब बिना विवाह के वो रहेंगे, बच्चे पैदा करेंगे, इसके बाद जी भर जाएगा तो दूसरे के संग फिर चले जाएंगे। अब वो जो लड़का हुआ है, लड़का पैदा हो गया, उसके बाद उसकी माँ ने 3-4 को बदल लिया, तो अब वो लड़के को ये कंफर्म नहीं होता कि उसका सारी जिंदगी में उसे उसका बाप नहीं मिलता, दर्शन भी नहीं, पहचान ही नहीं पाता कौन है। अब बताइए, ये सभ्यता सही है? आप इसे सही मानते हैं? भारत में तो मां कन्फर्म है, बाप कन्फर्म है, दादा कन्फर्म है। हमारे यहां तो पीढ़ियों का हिसाब है। तो जो तुम इतने सिस्टमैटिक व्यवस्थित हो, तुम उस असभ्य समाज को फॉलो कर रहे हो जिनके खुद का कोई हिस्ट्री नहीं है। परमाणु बना लेना, आविष्कार कर लेना अलग है, वो बम बनाने वाले लोग हैं। हमारे यहां चरित्र का निर्माण होता है, हमारे यहां चरित्रवान लोग हैं। इंसानियत कहां मिलेगी पूरी धरती में? तुम विज्ञान की बात कर लो हमसे, चलो आओ विज्ञान की बात कर लेते हैं। आप ही बताइए, पृथ्वी चपटी है कि गोल है? कैसी है? किसने बोला कि गोल है? जब दुनिया मानती थी कि पृथ्वी चपटी है, तब सनातन में हमारे वेद पुराण कहते थे कि पृथ्वी, जब सैटेलाइट नहीं थी, जब कोई आविष्कार नहीं था, तब भी हम मानते थे कि पृथ्वी। तो तुम्हारे उपकरण बनाने के बाद तुमने वही माना जो हम बिना उपकरण के पहले ही से मानते चले आ रहे हैं। तुमने नया क्या खोज लिया? तुमने ग्रह खोज लिए, 9 ग्रह खोज लिए, तुमने आज खोजे। हमने तो 1000 साल पहले ही से नवग्रह की पूजा की है। क्या नया खोज के ले आए? बोलो। तुमने विमान खोज लिया, हमारे यहां विमान था, पर विमान हम लोगों ने इसलिए ज्यादा नहीं उसे आगे बढ़ाया। आपको बताऊं, महाभारत के अनुसार जितनी विद्याएं थीं, इन सबको धर्मराज युधिष्ठिर ने नष्ट कर दिया था। क्यों? इसका एक कारण है। परमाणु, हमारे यहां जब महाभारत हुआ तो महाभारत में कितने अस्त्र शस्त्र का प्रयोग हुआ? ये बात आप समझ रहे हैं? क्या ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं हुआ महाभारत में? क्या सुदर्शनास्त्र का प्रयोग नहीं हुआ महाभारत में? ये क्या थे? ये आज का परमाणु और पहले का ब्रह्मास्त्र, नाम ही तो चेंज है। हमारे सनातन में हमारे अपने ऋषि मुनियों के अपने ब्रह्मास्त्र, अपने दिव्यास्त्र थे या नहीं? बोलो हाँ या ना?
दिव्यास्त्र थे। उस जमाने में तो घर सोने के बनते थे, आज तो तुम सीमेंट के बना रहे हो। जब ऋषि मुनियों का टाइम था तब राजाओं के राजमहल काय के बनते थे? बोलो हाँ या ना। और औरों की छोड़िए, उस जमाने में, आज के जब अंग्रेज मुगल नहीं आए तब यहां भारत में मंदिर सोने के थे। क्यों भूल गए अपने इतिहास को? हमारे यहां मंदिर किसके थे? सोने के मंदिर थे। आज भी वृंदावन में रंगनाथ जी का मंदिर है, जाके देखना। मंदिर के ठीक सामने सोने का कम से कम आप ये मानिए 70-80 फीट लंबा वो है खंबा, गरुड़ स्तंभ, आज भी है, सोने का, यही वृंदावन है। पहले सोने के मंदिर थे हमारे यहां, हाँ या ना? तो हमारी तो इतनी धन धान्य से भरी पूरी हिस्ट्री है। ये सब तो चोर हैं जो भारत को लूटने आए थे। इन चोरों को तुम फॉलो कर रहे हो। जब तक ये भारतीय ऋषि मुनियों को फॉलो करते रहे तब तक ये सोने की चिड़िया रहा। अंग्रेजों को फॉलो करने लग गए, मुगलों को फॉलो करने लग गए, हो गए ना कंगाल। नौकरी ढूंढते फिर रहे हो 20,000 की। अपने अस्तित्व को जो भुला देगा उसका विनाश निश्चित है। इसलिए आज की, अब देखो, आप कोई एक आविष्कार मुझे बताओ आज का जो आज है और पहले नहीं था, बता दो कुछ। मोबाइल, आज मोबाइल से बात हो जाती है यहां से वहां। पहले भी हमारे ऋषि मुनि यहां से वहां बात कर लेते थे। आकाशवाणियां क्या थी पहले, आपने नहीं सुना? जब भगवान श्री कृष्ण का, जब देवकी मां का विवाह हुआ और कंस विदा करने जा रहा था, तब आकाशवाणी ही तो हुई थी कि कंस देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा। वो आकाशवाणी ही तो थी। आकाशवाणी में आजकल आता क्या है? आकाशवाणी आज के मुख्य समाचार। आकाशवाणी आज भी चल रही है। क्या नया पा लिया तुमने? बस समय के साथ चीजों के नाम बदल गए, समय के साथ चीजों की उसकी डिजाइन बदल गई, देखने का सुनने का तौर तरीका बदल गया। महाभारत के युद्ध में भयंकर विनाश हुआ था। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने क्या किया? जितने भी अस्त्र शस्त्र थे, सारे अस्त्र शस्त्र को धर्मराज युधिष्ठिर ने, अच्छा ये बताओ, अभी हमारे भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ कुछ दिनों के लिए, तो कुछ पाकिस्तान की तरफ से बम फेंके गए भारत में, तो वो फूटे ही नहीं। चाइना मॉडल था ना, फूटे ही नहीं। तो बाद में हमारी सेनाओं ने क्या किया? डिस्फ्यूज किया कि नहीं उससे बाद में? भाई है कब फूट जाए, इसलिए उसे प्रॉपर क्या कराया? डिस्फ्यूज करवाया। बोलो हाँ या ना? नहीं समझ में आ रही, आपकी खोपड़ी में नहीं घुस रही है बात। ऐसे ही महाभारत के युद्ध में जितना भी मटेरियल बचा युद्ध का, वो सारा धर्मराज युधिष्ठिर ने अस्त्रालय भिजवाया, डिस्फ्यूज करवाया, और डिस्फ्यूज करा के, और जितने भी इस तरह की खोजें थी सब में ब्रेक लगवाई कि भाई साहब इससे विनाश ही होगा। हम आप पे बम फेंकें, आप हम पे फेंको, आपका भी विनाश। इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा नहीं, अब हम शांति से जिएंगे। इस देश में किसकी स्थापना करेंगे? शांति की। अब कोई लड़ाई नहीं। धर्मराज युधिष्ठिर ने महाभारत की लड़ाई लड़के देख लिया कि समाज का विनाश होता है, लड़ना ठीक नहीं है, तो सारे चीजों को शांत कर दिया। तो जितने भी हमारे यहां आविष्कार थे वो सारे आविष्कारों, अब जैसे उदाहरण से आप देख लीजिए, वो कौन सा देश है जो रसिया जिसके साथ युद्ध कर रहा है? यूक्रेन। सुनो, यूक्रेन के पास अपना परमाणु था, पर एक समझौता हुआ कि भाई सब लोग अपना अपना परमाणु शक्ति
डिस्फ्यूज कर दीजिए, क्योंकि इससे लोगों का नुकसान हो सकता है। तो यूक्रेन ने अपनी परमाणु शक्ति तो डिस्फ्यूज कर दी, लेकिन और देशों ने नहीं की, इसलिए आज उसके पास परमाणु शक्ति नहीं है। उसी तरह धर्मराज युधिष्ठिर ने पूरी धरती को संदेश दिया कि भाई जितना भी आपके पास ये शक्तियां हैं अस्त्र शस्त्र की, इन्हें आप समाप्त कर दो, क्योंकि इससे होनी क्या है, हानि। तो वो सारी शक्तियों को समाप्त कर दिया धर्मराज युधिष्ठिर ने। इसके बाद से हम लोग शांति से रहने लग गए। इसलिए हमारे यहां आविष्कार पहले खूब हुए, बाद में रोक दिए गए, नहीं, इससे नुकसान होना। आने वाले टाइम पर आप देख लेना, इन्हीं अधिक आविष्कारों के कारण इस प्रकृति का संतुलन बिगड़ेगा और आने वाली पीढ़ी परेशान होगी। जो विकास आप जिन्हें कह रहे हैं, वो विकास बहुत जल्दी विनाश में तब्दील हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि ओजोन परत कमजोर पड़ गई, इतना विमान आकाश में उड़ते हैं, उनके फ्यूल से उनकी कितना नुकसान, क्षति, सड़कें बन रही हैं, अच्छी बात है, पर पेड़ कितने कट रहे हैं, जंगल कितने कट गए, ग्लेशियर पिघलने लग गए। ये सब वैज्ञानिकों के दावे हैं जो हम आपसे बोल रहे हैं। प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया, किसके कारण, आविष्कार के कारण। इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर ने रोका कि नहीं भैया, प्रेम से रहो, 2 रोटी खाओ, काय लड़ना झगड़ना, चलो शांति की स्थापना करेंगे। शांति की स्थापना के लिए सारी चीजों को समाप्त किया। आप ये मत समझ लीजिए कि हमारे भारत में कुछ था ही नहीं, हम कुछ करना, अरे हमने बना के उसे डिस्ट्रॉय कर दिया, तो पुनः बना भी लेंगे। बनाने की थीम हमारे यहां ऋषि मुनियों ने लिख दी कि भाई जरूरत पड़े तो ऐसे बना लेना। अब आप लोग अपने शास्त्र पढ़ते नहीं, अपने धर्म ग्रंथ पढ़ते नहीं, अंग्रेजों को फॉलो करते रहते हैं। कोई भी आविष्कार आप देख, मेडिकल साइंस से बात कर लो, चलो बात कर लेते हैं, चलो बताओ, देवकी मां का बेटा, 7वां बेटा, 7वें बेटे को भगवान ने क्या किया, देवकी मां के गर्भ से निकालकर रोहिणी मां के गर्भ में डाला था कि नहीं, जो बलराम जी कहलाए बाद में। बलराम जी का जन्म कैसे हुआ, बताइए कैसे हुआ। पहले बलराम जी आए माता देवकी के गर्भ में, 7वीं संतान, और भगवान ने देवकी के गर्भ से निकालकर कहां डाला, रोहिणी, जो कि वसुदेव जी की पत्नी है। देवकी भी पत्नी है और रोहिणी भी वसुदेव जी की पत्नी है। चूंकि देवकी कंस के कारागार में है, तो कंस के कारागार से बलराम जी को बाहर भेजना था, तो देवकी मां के गर्भ को निकालकर रोहिणी मां के गर्भ में डाला गया। ये मेडिकल साइंस, आज भी एक स्त्री का गर्भ दूसरे स्त्री के गर्भ में डाला जाता है। जो टेक्नोलॉजी आज आप देख रहे हैं, ये 5,500 साल पहले हमारे भारत में हमारे ऋषियों ने प्रयोग कर लिया है इनका। तुम नया क्या कर रहे हो, नया तुम्हें और बता दूं, सुन लो। ये बताओ, गणेश जी के सिर में हाथी का सिर किसने लगाया, जोर से। अब मुझे आप बताओ कि आप किसी इंसान के सिर में हाथी का सिर लगाओ, किसी इंसान के सिर में बकरे का सिर लगाओ। शंकर जी ने, शंकर जी कौन है, धरती के पहले सर्जन हैं, जिन्होंने सबसे पहला सफल ऑपरेशन किया। हमारे समस्या तो ये है कि मुसलमान अपनी कुरान पे कभी नहीं हंसता, ईसाई अपनी बाइबल पे कभी नहीं हंसता, लेकिन हमारा सनातन जितना साइंटिफिक रहा है, उतना ही हमारे अपने सनातनियों ने अपने धर्म ग्रंथ का मजाक बनाया। तुमने अपने धर्म ग्रंथ को समझा ही नहीं। गणेश जी के सिर पे हाथी का सिर लगा देना क्या था, ये मेडिकल साइंस की उपलब्धि है या नहीं उस टाइम की। आज करके दिखाए मेडिकल साइंस, आज जो नहीं है वो हो चुका, जो हम कर चुके वो तुम अभी करने में अभी हजारों साल लगाओगे। अभी सर्च करते रहो, खोज करते रहो। दक्ष का सिर काटा गया तो दक्ष के सिर में बकरे का सिर लगाया गया, बोलो हां। आज भी बहुत सारे लोग
बंदर की आंखों का, बकरे की आंख का इंसान की आंख में प्रयोग करते रहते हैं। ये प्रयोगशाला में प्रयोग चल रहे हैं, लेकिन हमारे यहां प्रयोग नहीं, शंकर जी करके दिखाए कि देखो भैया जो हम कर दिए हैं तुम कर लेना। ये मेडिकल साइंस है। इसे शास्त्र की इस दृष्टि से समझो कि सनातन कितना साइंटिफिक है, लेकिन लोगों ने इसकी इस वैज्ञानिकता को नहीं समझी और मजाक उड़ाया, अपनों ने मजाक उड़ाया। सनातन को समझना सबका बस नहीं है ना। तुम तो अंग्रेजों को फॉलो करते रहे हो, वो गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं तुम भी बोल रहे हो। अरे भैया वो अंग्रेज हैं, तुम राम राम बोलो ना, तुम जय श्री कृष्णा बोलो, बोलो हाँ। पिज्जा बर्गर क्यों खाते हैं अंग्रेज लोग? क्योंकि पिज्जा बर्गर रोटी वहां पर रोज नहीं बनती। अंग्रेजन रोटी बनाना ही नहीं जानते, अंग्रेज लोग भोजन बनाना नहीं जानते। वहां फैक्ट्रियां लगी हैं रोटियों की, वो रोटी खरीद के लाते हैं बाजार से, तो 4 दिन 10 दिन पुरानी रोटी है। वहां रोटी बासी खाना उनकी मजबूरी है। उस बासी रोटी में अपना सब्जी अब्जी काट के डाल लिया और खा गए ऐसे रोल करके। अब आप लोगों ने अपना कल्चर मान लिया, उनके बासी रोटी इसलिए खा रहे हैं क्योंकि ताजी बनाना आता ही नहीं। तो तुम्हारे से आता है तो तुम ताजी बना के खाओ, काहे बासी रोटी के पीछे भाग रहे हो? इससे बड़ी मूर्खता हो सकती है कुछ? तुम्हें खाना भी अंग्रेजों का पसंद आने लग गया है, भाषा भी अंग्रेजों की पसंद आने लग गई है, कल्चर भी अंग्रेजों का पसंद आने लग गया है। तुम्हारा अपना भारत का कुछ तुम्हें पसंद आ रहा है? इससे भारत का नुकसान है कि फायदा है? जोर से। अरे भाई भारत के हो, भारत के रह के रहो। भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। है प्रीत जहां की रीत, सदा मैं गीत वहां के गाता हूं। भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात। भारत की माटी से प्यार करो, भारत के इस कल्चर से प्यार करो, भारत की संस्कृति से प्यार करो। इसी से भारतवासियों की भलाई है, इसी से भारत देश की भलाई है। हम कृषि प्रधान देश हैं। हम क्या प्रधान देश हैं? हमारा भारत कृषि प्रधान देश है। विदेशों में कृषि होती ही नहीं है, कुछ देशों में। जब होती नहीं है तो फिर वहां तो मांस खाना मजबूरी है उनकी। हमारे यहां 56 भोग है तो हम क्यों मांस खाएं? अंग्रेजों का तुमने फॉलो कर लिया कि अंग्रेज खाते हैं तो हम भी खाएंगे। अंग्रेज भी 17 बदलते हैं, स्त्री पुरुष। आप भी उसी कल्चर में चले गए। शादी की तलाक ले लिया, फिर शादी की विवाह तलाक ले लिया। यही भारत में चल पड़ा है। इससे बहुत बड़ी क्षति होगी इस राष्ट्र को। यदि भारत की संस्कृति नहीं बचाओगे, आप ही नहीं बचाओगे, तो जिम्मेदारी किसकी है? पाकिस्तानी आके बचाएगा भारत की संस्कृति? फिर भारत की संस्कृति आपके हाथ में है। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर लो तुम मनमानी, बिगाड़ दो। किसका बिगाड़ो? अपने ही बिगाड़ो। आप लोगों ने बिगाड़ा, इसलिए ना गुलाम हो गए। नहीं बिगाड़ा होता तो क्यों गुलाम होते? इसलिए भारत की संस्कृति सबसे श्रेष्ठ है। तो महाभारत में सब कुछ बना, फिर खत्म कर दिया। चलो, तो आप ये मत समझना कि हम भारत के लोग कुछ बनाना नहीं जानते, कोई आविष्कार करना नहीं जानते। जब हम लोगों ने अपना करने पे आए तो ब्रह्मोस बना दी कि नहीं? दुनिया उसका लोहा मान रही है, खरीदने लग गए ब्रह्मोस हमसे मीन्स भारत से। बनाने पे आए तो बना दिए कि नहीं? भाई नहीं बना, हमने ब्रह्मोस बनाए नहीं पहले। क्यों? जरूरत नहीं थी। क्यों लड़ाई करें? क्यों तुम्हारे ऊपर फेंकें? मरोगे तुम। जरूरत नहीं थी तो नहीं बनाए, जरूरत आ गई तो? जरूरत नहीं थी तो परमाणु नहीं बनाए, जरूरत आन पड़ी तो अटल जी ने परमाणु दे दिया कि नहीं इस देश को? जरूरत नहीं थी तो हमने नहीं बनाया, पर जरूरत थी तो
भाई जरूरत नहीं है तो हम नहीं कर रहे हैं, जरूरत है तो कर रहे हैं, सब कर लेंगे। ये मत कहो कि कुछ नहीं आता भारत के लोगों से, आता है। इसलिए अपने को कमजोर ना समझो। आप मजबूत थे, मजबूत हैं, मजबूत रहेंगे, बस आपको संगठित रहना है।